हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का आज मैथ्स का टॉपिक, अपना नया एक टॉपिक लेके चलेंगे, जो कि एक आज मैं आपको कराऊंगा वर्ड्स प्रॉब्लम। काफी दिक्कतें आती है बच्चों के, काफी कमेंट्स आते हैं कि हमें वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आती है ना, और ये अच्छे क्वेश्चंस भी हैं बच्चों। ये क्या आगे भी काम आते हैं जब आप क्लास में आगे बढ़ते रहेंगे 10th 11th 12th में, तो काफी काम आएंगे। इवन आफ्टर 12th के लिए भी आप जब जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम अभी से ही तैयारी करके चले, है ना, क्यों ना हम अभी से ही पकड़ बना के चले। जैसे कि मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया, स्क्वायर रूट निकालना सिखाया, डायरेक्ट मेथड, है ना, शॉर्टकट मेथड से, वही एक एक्स्ट्रा क्लास आप इसकी समझ लो। वर्ड प्रॉब्लम्स की आज एक्स्ट्रा क्लास में आपकी ले रहा हूं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दूंगा। हालांकि क्वेश्चंस इतने बेसिक लेवल के होंगे कि आप लोग को क्वेश्चन आ जाने चाहिए। मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन दूंगा कि आपको चीजें समझनी है, करनी कैसे, ये सब आपको खुद से करना है। आंसर आपको मेरे को देने हैं चैट के माध्यम से, उसके बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका फ्यूचर उस पे निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, ये नहीं कि आप कल क्या करने वाले हैं। जी हाँ, हम कुछ बच्चों में ये देखा गया है, कुछ लोगों में भी ये देखा जाता है कि यार कल है ना, कल का कल देख लेंगे, कोई बात नहीं, कल का कल देख लेंगे। क्यों भाई, फ्यूचर है, आने वाला कल है, तब का तब देख लेंगे। नहीं, हम अगर आज अपना अच्छा रखेंगे तो ही हमारा कल संवरेगा। आज हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो ही हमारा कल संवरेगा। आप अगर आज पढ़ रहे हैं, अगर आज आपने डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा है, तो इन फ्यूचर आपके एग्जाम्स होने, उस एग्जाम्स में अगर आपने अच्छा किया तो इन फ्यूचर आपका सॉरी रिजल्ट आना है वो इतना अच्छा होगा। बट अगर आप एग्जाम के नाइट ही पढ़ोगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपको आज, यानी कि जो आप पास में मेहनत कर रहे होंगे, वो रिजल्ट आपको वैसा नहीं मिलेगा जो आप उस दिन की मेहनत से आप लेके आओगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो ये तो हो गए क्वेश्चन आपके, कौन से जो हमने अभी तक किए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड सब क्वेश्चन हमने किए, वो ये है ना। आज हम पढ़ेंगे आपका वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कि जो शब्दों वाली प्रॉब्लम्स होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस आज मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आज मैं आपको करवाने वाला हूं। इसको क्वेश्चन को आपको लिखना है, मैं आपको क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसको आपको समझना है, उसको आपको क्वेश्चन को करना है। क्लियर? तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों आपको जो आपको आगे काफी काम आएंगे, जो आपको आगे काफी काम आने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करने, जरा देखें। कुछ एजेस वाले क्वेश्चन में आपके लिए बहुत सिंपल से आज एजेस वाले क्वेश्चन पे ही हम फोकस करेंगे। केवल उम्र वाले क्वेश्चन जो हमारे होते हैं, केवल उन्हीं पे आज हम फोकस करेंगे। उसके हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं आपको आज कराने वाला हूं। ठीक है, एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम करेंगे, एजेस, और उसके हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि एजेस में किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, "15 years from now, Sumit's age, 15 years from now, Sumit's age will be 4 times his present age." 4 times his present age. What is Sumit's present age? जरा ट्राई करें इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे। अगर हिंदी में भी आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो हिंदी में भी मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा। क्लियर? तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि 15 वर्ष बाद सुमित की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। सुमित की वर्तमान आयु क्या है? सुमित की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे डील करना है वो आज मैं आपको समझाऊंगा, वो आज मैं आपको बताऊंगा। चलिए, आया किसी का आंसर? किसी का आंसर आया तो चैट के माध्यम से भी आप आंसर भेज सकते हैं बच्चों। अच्छे क्वेश्चन से एजेस वाले क्वेश्चन, आज आपको एजेस वाले क्वेश्चन पे डील करवाने वाला हूं मैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन ने बोला है।
15 years फ्रॉम नाउ सुमित एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज। यानी कि आज से 15 वर्ष बाद, आज से 15 वर्ष बाद जो सुमित की आयु होगी वो क्या होगी, 4 टाइम होगी इसके प्रेजेंट एज को लेके, है ना। ठीक है जी, 4 टाइम होगी इसके प्रेजेंट एज को लेके। तो यानी कि हमें क्या, हमें हमें पूछा क्या है कि सुमित प्रेजेंट एज, तो सुमित की प्रेजेंट एज क्या है, जो हमें पूछा होता है उसको हम एक्स मान लेते हैं, है ना। तो हम ले लेते हैं यहां पे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित बी एक्स ईयर। ठीक है, ये 1-2 दिन चलेगा सेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए हम इसमें चैप्टर कवर कर रहे हैं अपने, मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के ट्रिक्स बताए हैं ना, जो एक्सटर्नल क्लास मैंने आपको दी है हमारे टॉपिक सेट के, उसी में से एक टॉपिक है आपका वर्ड प्रॉब्लम। मैं आपको हमेशा बोलता आया हूं कि हम चैप्टर वाले तो पढ़ ही रहे, साथ ही साथ कुछ अलग सा भी पढ़ेंगे जिससे मजा आएगा, है ना। अभी आगे मेंस्ट्रुएशन जब हम करने वाले हैं तो उसमें काफी हेल्प करेगा वर्ड प्रॉब्लम हमें कैसे डील करनी चाहिए। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सुमित बी एक्स ईयर। ठीक है, अब क्या बोला क्वेश्चन ने भाई, हमने मान लिया कि माना, हमने लिख लेते हैं हिंदी में, माना सुमित की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है। ठीक है, ये हमने माना। ठीक है, ये हमने माना। ठीक है, ठीक है, तो एक्स वर्ष है, ये हमने माना कि इसमें क्या है, सुमित की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है। क्लियर। नाउ सुमित एज विल बी 4 टाइम ऑफ हिज प्रेजेंट एज। यानी कि जो सुमित की एज है 15 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, सुमित एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। यानी कि बच्चों आप क्या समझ रहे हो इस क्वेश्चन से, कि अब देखो 15 वर्ष बाद जब भी हम एजेस वाले क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको एक इसका रामबाण देता हूं, ये अपने से अंदर है, अपने अंदर से ये आता है कि देखिए 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद अगर मैं अभी 20 साल का हूं तो 10 साल बाद मैं 30 साल का हूंगा, बिल्कुल नॉर्मल। भाई क्या है, डेली लाइफ में जो हम कर रहे हैं उसी का तो यूज करना है यहाँ पे, है ना। अगर मैं अभी 40 वर्ष का हूं तो 10 साल बाद मैं 50 वर्ष का हूंगा। अगर मैं अभी 20 साल का हूं तो 5 साल बाद मैं 25 साल का हो जाऊंगा, है ना। मतलब उतनी हम क्या कर देते, ऐड कर देते। तो अब हमें क्या करना है, 15 वर्ष बाद, तो हम 15 वर्ष में कदम रखेंगे। ठीक है, हम अपनी तरफ से 15 वर्ष में कदम रखेंगे सुमित के लिए, यानी कि आफ्टर 15 ईयर। तो अब पहले 15, आफ्टर 15 ईयर द एजेस विल बी, यानी कि 15 वर्ष बाद सुमित की आयु होगी। केवल इतना ही हमको भी करना है। तो 15 वर्ष बाद उसकी आयु, यानी सुमित एज, भाई अभी कितनी है, अभी तो एक्स वर्ष है, 15 और जोड़ देते हैं इसमें, तो 15 साल बाद, 15 वर्ष बाद इसकी एज हो जाएगी एक्स प्लस 15 ईयर। हाँ जी, सुमित की एज 15 वर्ष बाद हो जाएगी सर एक्स प्लस 15 ईयर। ठीक है जी, एक्स प्लस 15 ईयर हमारी एज हो गई 15 वर्ष बाद। अब बोला है 15 वर्ष बाद होता क्या है, 15 वर्ष बाद जो होगा, अब हम कंडीशन में आएंगे। 15 वर्ष बाद क्या हुआ, 15 वर्ष बाद क्वेश्चन में लिखा था कि 15 वर्ष बाद सुमित की एज क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी उसके वर्तमान आयु के, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हम क्या करते हैं, ATQ मतलब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार सुमित की एज 15 साल बाद अपनी वर्तमान आयु की, जो इसकी वर्तमान आयु है उसके 4 गुना हो जाएगी। वर्तमान आयु x है, इसकी 4 गुना हो गई। बस अब एक समीकरण बन गया, इसको हमें सॉल्व करना है, ये बहुत सिंपल था। x को उधर ले लाते हैं तो 3x हो जाएगा इक्वल टू 15। ठीक है, ये x को मैं उधर ले गया, 3x इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। यानी कि बच्चों x की वैल्यू 5, यानी कि सुमित की अभी वर्तमान आयु क्या है, 5 वर्ष है। यानी कि देयरफॉर
प्रेजेंट एज ऑफ सुमित इज 5 years। देख लो ये है, इसको हम चेक भी करेंगे, पहले सॉल्व कर लो उसको। अब देखो, अब आपके पास ना इसको चेक करने का जरिया भी है, हमारे पास इसको चेक करने का जरिया भी है। क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, जरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, इसको हम चेक करते हैं। क्या बोला था कि भाई सुमित की एज ना 15 वर्ष बाद उसकी प्रेजेंट आयु के 4 गुना हो जाएगी। अच्छा 15 वर्ष बाद ये कितना का हो जाएगा, 15 वर्ष बाद ये 20 का हो जाएगा। राइट सी बात है, क्वेश्चन चलता है अभी 5 साल का है, 15 वर्ष बाद 20 का हो जाएगा। तो अभी ये अपनी वर्तमान आयु का 4 गुना है, इसकी वर्तमान आयु क्या है 5, इसका 4 गुना कर दो 20, तो आ गया 20 बराबर 20। यानी कि हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है, ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। कॉपी कर लें इसको। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक दूसरे क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उसको लिखेंगे आप लोग, मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा आपको अभी। चलिए, क्वेश्चन है भरत, ठीक है, या फिर भारत, जो भी आप लिखें। भारत फादर is 26 years younger than Bharat's grandfather. Bharat's grandfather and 29 year older than भारत। ठीक है, the sum of the ages of all three is 135 years. Is 135 years. What is the age of all three? ठीक है, तो इनमें सारे तीनों की एज, या फिर व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, हर एक की आयु आपको बतानी है। क्लियर? करो जरा इस क्वेश्चन को, पहले कॉपी करो, इसको हिंदी में भी अनुवाद करूंगा मैं आपके लिए। भारत के या फिर भरत के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। भरत के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात करें। देखिए, यहाँ पे हमें एक चीज ढूंढनी होती है जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, किससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं और किससे हमें आंसर मिलने वाला है। तीन इसमें कैरेक्टर आ चुके हैं, तीनों को इन्होंने घुमाया है। कुछ हमारे क्वेश्चन घुमाया हमारे लिए आसान है, क्यों? हम क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे किसी का भी आंसर आ जाओ, चैट के माध्यम से अपना आंसर हमें दे सकता है, या हैंड रेज करके भी अपना आंसर आप बोल सकते हैं। चलिए देखिए कैसे इस आंसर को हमें करना है, कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्या बोला है यहाँ पे, 3 कैरेक्टर में दिख रहे हैं ना। भरत के जो पिताजी हैं वो 26 साल छोटे हैं भरत के दादाजी से, यानी कि भरत के पिताजी अपने पिताजी से 26 वर्ष छोटे हैं, और अब भरत के पिता भरत से 29 साल बड़े हैं। बात यही बोली गई है ना।
यानी कि जो इर्द गिर्द कहानी घूम रही है वो भरत के पिताजी के इर्द गिर्द कहानी घूम रही है। तो यानी कि हमें पता है हमें एक्स किसको लेना है, हालांकि एक्स आप किसी को भी एज्यूम कर लो, बट हम उससे लेते हैं जो सबसे कनेक्ट हो रहा हो, जिसका कंपैरिजन सबके साथ हो रहा हो। ये इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमें क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। तो लिखेंगे कि लेट द एज ऑफ भरत फादर इक्वल्स टू एक्स ईयर, यानी कि भरत के पिताजी की जो एज है वो हमने मान ली बच्चों एक्स वर्ष है। ठीक है जी, आपने मान लिया कि जो भरत के पिताजी की एज है वो एक्स ईयर है। क्लियर क्लियर। भरत के पिताजी 26 साल छोटे हैं अपने और भरत के दादाजी से, यानी देखो तीन कैरेक्टर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ना। ये हो गया भरत, फिर ये हो गए भरत के पिताजी और ये हो गए भरत के दादाजी। ठीक है, भरत फादर एंड ग्रैंडफादर। अब जो ये फादर है वो भरत फादर 26 यंगर देन भरत ग्रैंडफादर, तो 26 यंगर है, यानी कि देखा जाए तो ग्रैंडफादर से ये कितने, जो इनके फादर हैं वो इनसे कितने 29 ईयर्स छोटे हैं, ये बोल रहे हैं। फिर ये क्या बोल रहे हैं कि जो भरत है वो अपने पिताजी से 29 साल छोटे हैं, ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना। ये हम अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं ऐसे। अब हमें कुछ नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते रहो। वर्ड प्रॉब्लम का सबसे अच्छा तरीका है जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते रहो। ठीक है, तो भरत लेट द एज ऑफ भरत फादर से इक्वल्स टू एक्स ईयर। ओके, नाउ भरत फादर इज 26 ईयर यंगर देन किससे, भरत ग्रैंडफादर से। तो यानी कि अगर मैं यहां करूं द एज ऑफ भरत के ग्रैंडफादर, ठीक है, भरत के ग्रैंडफादर की एज क्या होगी, भरत के ग्रैंडफादर की एज क्या होगी भाई, भरत के ग्रैंडफादर की एज क्या होगी। चलो आप तीनों की मेरे को लिख के दिखाओ फटाफट, एंड नहीं मानेंगे हम। लेट द एज ऑफ भरत, फटाफट दोनों की लिख के दिखाओ मेरे को। क्या आप क्या समझते हैं, कैसे आप लिख सकते हैं, फटाफट मुझे लिख के दिखाइए। चलिए, यानी कि देखिए कैसे रिलेट करना है। जो भरत के ग्रैंडफादर है ना बच्चों, वो क्या है, इनसे कितने हैं, 29 साल बड़े हैं। 29 साल क्या है, भरत के जो ग्रैंडफादर है वो 29 ईयर ओल्डर देन है। भरत के फादर जो है 26 यंगर देन है, किससे, 26 साल छोटे हैं, किससे, भरत के ग्रैंडफादर से, भरत के दादा से। तो यानी कि जो एक्स है ना, ये एक्स है, ये 26 ईयर छोटे हैं भाई। जो ये है ये क्या है, 26 ईयर छोटे हैं। तो ये x माइनस 26 होगा बच्चों कि 26 माइनस एक्स होगा, ये मुझे क्लियर करके बताओ। हम बोलेंगे कि सर ये दोनों नहीं होंगे, छोटे हैं भाई, यानी कि ये है ना छोटे, ग्रैंडफादर थोड़ा छोटे, पलट दो ना इस चीज को, ये है छोटे, ग्रैंडफादर थोड़ा छोटे, तो ग्रैंडफादर क्या होंगे, जो उनके दादाजी होंगे वो क्या होंगे, 26 साल बड़े होंगे। सिंपल सी बात है, वो 26 साल बड़े होंगे, तो x प्लस 26 साल, हाँ 26 ईयर, तो x प्लस 26 है, बात खत्म भाई। ये ग्रैंडफादर जो दादा है इनसे कितने हैं, 26 साल बड़े हैं, बट क्वेश्चन में घुमा के लिखा गया है कि जो भरत के फादर हैं वो 26 साल छोटे हैं। अच्छा, मैं कहूंगा कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में कोई अमित है, मैं कहूंगा अमित मुझसे 10 वर्ष छोटे हैं, ठीक है, मैं कहूंगा मैं अमित से 10 वर्ष बड़ा हूं, बात एक ही है। देखो मैं कह रहा हूं अमित मुझसे, क्या है, अमित मुझसे क्या है, अमित आपकी क्लास में कोई लड़का है या कोई लड़का अमित है, मैं बोलता हूं अमित मुझसे 10 वर्ष छोटे हैं, और अमित ये बोलेगा कि सर मुझसे 10 वर्ष बड़े हैं। कोई इसमें बस बोलने का तरीका अलग हो गया, बट मतलब एक ही है। मैं 10 वर्ष उनसे बड़ा हूं या फिर 10 वर्ष वो मुझसे छोटे हैं, बात एक ही है ना। इन क्वेश्चनों को हमें समझना पड़ता है। तो यहाँ वही चीज होगी। तो भरत के जो ग्रैंडफादर होंगे बच्चों, यानी जो भरत के दादाजी होंगे, वो क्या है, इससे क्या है, 26 वर्ष बड़े हैं। क्लियर इतना। अब भरत की एज पे आते हैं, एंड भरत फादर इज 26 ईयर यंगर देन भरत ग्रैंडफादर। भरत के पिताजी भरत के दादाजी से 26 साल छोटे थे, तो हो गया।
एंड 29 ईयर ओल्डर देन भरत, और 29 साल बड़े हैं भरत से, 29 साल बड़े हैं भरत से। तो भरत की एज क्या हो जाएगी भाई, इस भरत अपने पिताजी से 29 साल छोटा है, तो x से कितना 29 साल ये छोटा है, क्यों, x तो इनकी एज है भरत की पिताजी की, उनसे क्या 29 वर्ष छोटा है, यानी कि माइनस, अगर प्लस कर दूंगा तो 29 साल बड़ा। ऐसा कहां देखा कि भाई हमारे जो बेटे हैं वो अपने पिताजी से बड़े हैं, कहीं हुआ आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो यानी कि छोटे हैं, तो ये हमारा x माइनस 29 ईयर हो जाएगा। बस इसी इस क्वेश्चन में ये एक मेन क्लाइमैक्स था, जो ये तीन इक्वेशन हमें बनानी थी, इन तीनों की एज हमें जो रखनी थी, उसके बाद क्वेश्चन और आसान हो जाता है। पढ़ते हैं आगे। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री 135 साल। इन तीनों की जो आयु का योग है, इन तीनों के आयु का योग क्या 135 वर्ष है। कर देते हैं, x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 इक्वल्स टू 135। करते हैं सो x प्लस x 3x, 26 माइनस 29 माइनस 3, क्लियर। तो 3x इक्वल्स टू आ गया 135 प्लस 3 माइनस 3 जाके, क्योंकि इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 138, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 138/3, तो 3 चक्को 12 और 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, यानी कि x की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी बच्चों 46, x आ गया मेरे पास 46। अब क्वेश्चन में पूछा है कि भाई तीनों की उम्र बताओ, ईच ऑफ वन देम, तो चलो तीनों की करते हैं। सबसे पहले भरत फादर एज क्या माना था, x माना था, तो x का क्या हो जाएगा 46, तो आ गया 46 ईयर, ठीक है जी, हो गया। फिर दूसरा भरत के ग्रैंडफादर की एज, भरत ग्रैंडफादर एज यानी कि x प्लस 26, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 26, 6 और 6 12, 4 और 2 6, और ये 76 ईयर के इनके दादाजी हो गए, सॉरी 6 6 12, 4 2 6 7, 72 ईयर के इनके दादाजी हो गए। फिर भरत की एज कितनी आएगी x माइनस 29, यानी कि 46 माइनस 29, भाई x की 46 रखेंगे ना, माइनस कर देंगे, तो आप माइनस करोगे 16 में से 9 गए आपका 27, ये आ गया मेरा 27 वर्ष। तो मेरे पास तीनों की उम्र यहाँ पे आ गई। क्वेश्चन का जो क्लाइमेक्स था बच्चों केवल यहाँ था, यहाँ उन्होंने हमें लैंग्वेज में थोड़ा घुमाया और हम उनसे और तेज निकले, थोड़ा हमने इसको और आसान बनाया, ठीक है। तो भाई भरत के पिता की हमने मान ली x ईयर, वही अपने भरत के पिता भरत के दादाजी से 29 साल क्या थे, छोटे थे, तो 29 साल छोटे थे, तो यानी कि भरत के दादा अपने बेटे से 26 साल बड़े हैं, तो हमने सॉरी 29 नहीं 26, तो 26 बड़ा कर दिया, और भरत अपने पिताजी से 29 साल छोटा था, तो 29 साल छोटा हमने ये कर दिया। बस कुछ नहीं था क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन में घुमाने की ये ट्रिक होती है क्वेश्चन की, कि आपको बस थोड़ा घुमा देते हैं, बस हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, आधा आंसर हमारा क्वेश्चनों में छुपा होता है बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम वाले। अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा, फिलहाल इसे कॉपी करें, नहीं समझ में आता अगर कहीं तो आप चैट के माध्यम से लिख दें, आपको फिर से क्वेश्चन में रफ करके फिर से अच्छे से फिर से दूसरी तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।